दादी, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। अगर कोई बात है तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए। कुछ नहीं हुआ है, तुम रस्मों का आनंद लो। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। सब ठीक है। नायरा, सब ठीक है ना? दादी के साथ भी? हाँ भाई, सब ठीक है। पहले तक मुझे भी लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, पर वो मेरी गलतफहमी थी। अब देखिए ना, घर से और कोई लेडी नहीं आई है, पर उन्होंने मुझे आने दिया, जबकि उनकी रस्म के मुताबिक लेडीज नहीं आती। वो बहुत खुश है, तभी तो उन्होंने हमारे लिए अपनी रस्म चेंज कर दी। माँ, आपने कहा था कि कोई लेडीज नहीं आएंगी, फिर नायरा कैसे? कभी कभी देखकर भी अनदेखा करना पड़ता है अखिलेश बेटा। और पुरखों ने कहा है कि चौखट के आर पार की बहस अपशकुनी होती है, और जिस चौखट में बेटी का संसार बसना हो उसे तो सर झुका कर ही लांघते हैं। बुरा हमें भी बहुत लगता है, पर क्या करें, यहाँ कुछ कर नहीं सकते। इस घर की बेटी है वो, लेकिन जहाँ की बहू है ना, वहाँ जाके समझाएंगे। वहाँ कहाँ जा रही? एक बार आके देख ले, जो बनाए कंपनी वाला कृष्णा से मंगा लेते। जल्दी आ। एक अपशगुन तो नायरा ने कर ही दिया है यहाँ आके, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उस बारे में सोच सोच के हम अपना मूड खराब कर लेते, इसलिए चुप रह गए। और हम यहाँ कुछ कहते तो वो बुआ दादी तो चुप नहीं बैठती, इसलिए बात को आगे नहीं बढ़ाया। तो अब जो कहना है वो घर जाके कहेंगे बस। अरे जे छोरे ने तो बिठा दिया, पर तैयारियां तो कुछ ना है। ना श्रीफल है, ना लाल कपड़ा है, ना कोई और सामग्री। चिंता मत कीजिए, सब आ रहा है। वो देखिए, इतना सारा सामान? मनीष जी, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? हमें तो सिर्फ आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। आप प्लीज ये सब वापस ले जाइए। नैतिक जी, बेटी तो आपकी हो ही चुकी है, मगर जो आपने उससे दिया है उसके सामने तो कुछ भी नहीं। रही बात सामान की, तो हमारा बस चले तो दुनिया भर की खुशियां लाकर डाल दें हम अपनी बेटियों की झोली में। ये गहने जेवरात तो कुछ भी नहीं है। मैं समझ सकता हूँ मनीष जी, पर ये बहुत ज्यादा है। अगर बच्चों को कुछ देना ही है तो आशीर्वाद दे, ढेर सारा प्यार दीजिए आप। चलिए इस बार रख लीजिए, अगली बार की देखेंगे। बिराजे बिराजे। अरे आ छोरी, आ बैठ मारे कन्ने अठे। हमारे परिवार का हिस्सा हो, हमारे पास आके बैठो नायरा। बिल्कुल सही जगह चुनी है नायरा बेटा। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री सूर्याय नमः स्वाहा। ओम श्री सोमाय नमः स्वाहा। चुपचाप देख, कुछ बोलना मत। ओके।
कुछ याद आया नायरा? हमारे तिलक की रस्म? सब याद। वो भी कोई भूलने की चीज है? कितना तड़पा था मैं एक झलक तुम्हें देखने के लिए, एक बार। अच्छा, तुम तो फिर भी फैमिली के साथ थे, मैं तो अकेली थी। इसीलिए तो शामिल किया ना तुम्हें रस्म में। आज भाई और कीर्ति के साथ भी वही सब हो रहा है। और हम अपनी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। पता है, मम्मा पापा हमेशा बताते थे कि जब भी उन्हें मौका मिलता था ना, वो ऐसे पलों को जी लिया करते थे। आज वही फीलिंग हो रही है। आई एग्री। हम बहुत लकी है नायरा, हमारी शादी अभी अभी हुई है और इतनी जल्दी ये सारे पल फिर जी रहे हैं। अब आप आगे की रस्म शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले पैर धोने की रस्म कर लेते हैं। मनीष बेटा, नहीं मनीष जी, ये रस्म नहीं होगी। जी प्लीज आप इसे रहने दीजिए, मुझे ठीक नहीं लग रहा। अरे नहीं बेटा, हमने पहले भी किया। सॉरी। पुरानी बातों को भूल जाइए। पर मनीष जी, ये रस्म नहीं होगी। लेकिन बेटा रस्म तो करनी पड़ेगी ना? नहीं माँ जी। जिद छोरा केवे हैं कि ना करनी है तो ना करनी है। जिद के करे हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ विधि पूर्वक हो। जब करने वाले को कोई ऐतराज नहीं है तो आप क्यों मना कर रहे हो बेटा? आप प्लीज रहने दीजिए ना, वो मुझसे बड़े हैं, मैं पैर नहीं धुलवाऊंगा। नहीं नक्श बेटा, रिश्ते में अब आप हमसे बड़े हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप ही बड़े हैं और हमेशा रहेंगे। अब जिस मामले का फैसला हो चुका है उस पर बहस क्यों किया जाए? कार्तिक प्लीज। बचपन में सुना था मैंने, जैसे करोगे वैसे भरोगे। आज देख भी लिया, अब तुम्हें वैसे ही बैठना होगा जैसे मेरे तिलक के दिन मुझे मेरे घर पर बिठा दिया था। प्लीज कार्तिक, मैं नहीं बैठूंगा। तुम्हें बैठना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। कार्तिक हम भी आपके साथ हैं। बैठो, मैं बोल रहा हूँ ना, बैठो। पैर नहीं कार्तिक, रहने दो। अरे कार्तिक कार्तिक कार्तिक। काफी टाइम से मन में एक बात चल रही थी, आज सोचता हूँ कह ही दूं। तुम तो जानते हो मेरी बहन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा, बहुत बुरा वक्त देखा है, इसलिए हम सब बहुत प्रोटेक्टिव है उसके लिए, बहुत वरी करते हैं। मेरा मतलब वरी करते थे, और तुम भी तो प्रोटेक्टिव हो ना अपनी बहन के लिए। पर हमारे केस में हम दोनों एक दूसरे को जानते थे, समझते थे, और तुम्हारे केस में सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो रहा है, इसलिए थोड़ा अनश्योर हूँ। वैसे हर भाई होता है अपनी बहन के लिए, बस ऐसे ही। वैसे सच कहूँ तो इतना भी डर नहीं लग रहा। आई एम श्योर तुम कीर्ति का हमेशा ख्याल रखोगे, उसे वो प्यार वो इज्जत दोगे जो वो डिजर्व करती है। और हाँ, एक और बात, आज तो सिर्फ पैर धो रहा हूं,
अगर मेरी बहन को जरा भी तकलीफ हुई तो तुम्हें धो दूंगा। अगर मेरी बहन को तंग किया ना कार्तिक, जैसे पैर धो रहा हूँ वैसे तुम्हें भी धो दूंगा, समझे? पाप चढ़वा दिया रस्म करवा के। इनका बोलना जरूरी होता है हर बात में। कुछ बोला याने? जी, हमने कहा तिलक करें। अरे फोन क्यों कट किया? अब वो तिलक की रस्म दुल्हन नहीं देखती ना। ओहो हो। चलिए अब शुरू करें। अब एक मिनट हमें कुछ कहना है। हाँ, गायू दी की कल रोज भाभी से बात हुई थी। वहाँ पे मार्था आंटी भी थी, तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ जब रिश्ता पक्का होता है तो एक रस्म होती है। गायू दी, चलिए लेके आना। इस बोल में पानी है जिसे हम लगातार घुमाएंगे और साथ ही साथ उसमें शुगर क्यूब्स भी डालेंगे और भाई को वो बिना देखे निकालने हैं, इससे पहले कि वो घुल जाए। अरे पर इसका मतलब क्या होता है? वो हम अभी नहीं बताएंगे, वो गेम के बाद बताएंगे, वरना मजा खराब हो जाएगा। अरे हमारी शादी के टाइम रोज ने रस्म क्यों नहीं बताया? मैं झगड़ा करने वाला उससे। कितने जे को हो ना BFF। शुरू करें भाई? 1, 2, 3, go! Come on, Naksh, come on! नक्श, अरे नक्श, कौन बेटा? क्या कर रहे हो? अरे ये तो भूल गया। ओहो, ऐसे नहीं हो रहा। नक्श तो एक भी नहीं पकड़ पाया। ये तो और भी अच्छा है ना पापा। इसका मतलब कि कीर्ति दी भाई की लाइफ में और उनके घर बार में ऐसे घुल जाएंगी जैसे कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो इस फैमिली का हिस्सा नहीं थी। अरे वाह, चीनी पानी में घुल के चाशनी बन गई। नक्श, तुमने जानबूझ के छोड़ा था ना क्यों? हाँ चिकू। तो इसलिए रोज ने हमारे टाइम पे नहीं बताई थी ये रस्म। उसे तो पता था हमारे शुगर क्यूब पानी में डालने से पहले ही घुल जाएंगे, है ना? जा का मतलब तो ये हो सके हैं कि कीर्ति के आने से मारी लल्ला की अपनी खुद की पहचान ना रह जावेगी। कीर्ति का असर होवेगा लल्ला पे। इससे अच्छा तो मिर्ची घोल देती नायरा। कुछ लोगों को मीठा पसंद नहीं है शायद। लड़के के सर पर पल्लू कौन रखेगा? ये रस्म तो माँ करती है। ओ मानो भद्रः क्रतवो यन्तु।
नजर ना लगे हमारे दामाद जी को। मनीष बेटा, जी मैडम। अपने दामाद का मुंह मीठा करो। बधाई हो, आज से नक्श आपका बेटा हुआ और कीर्ति हमारी बेटी। ये सामान अभी आई रख देती हूँ। नो। क्या? मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैं सब समझती हूँ। कुछ भी? मैं तो बस सामान रखने आया था। अच्छा, कहाँ है सामान? सामान तो ये क्या सामान? ये सिक्का लिफाफे से गिर गया था। कितना इम्पोर्टेंट होता है तो मैंने सोचा संभाल कर रखा हूँ। Really? Oh God, तुम इतनी अच्छे हो। मैं तो इम्प्रेस हो गई। अब तुम्हें कहाँ मेरी कदर है? हाय बड़ी, ये मैं रख देता हूँ। आराम से रख दिया। अब ठीक है। हो गया ना? हाँ। तो अब यहाँ रुक के कोई मतलब है नहीं, चले? हाँ ठीक है। चलो। हाँ तो चलो। ओ बहना की भाभी, ज्यादा इतराओ मत। ओ भैया की साली, ज्यादा उड़ो मत। तुम्हारे प्यार की आंख में कपूर बनकर उड़ने को तैयार, और तुम होगी रहम ही नहीं। पूजा हो गई, रस्म हो गई, बस रोमांस बाकी। ऐसे ही जैसे अपने तिलक पे किया था, चोरी से, चुपके से। अब शादियों वाले रोमांस का मजा और कहाँ। क्या करोगे? कोई आ जाएगा तो आ जाने दो, हम क्या डरते किसी से। बकायदा शादी की है आपसे, रोमांस करने का लाइसेंस, ठप्पा, साइन, सील सब है।